Assalamualaikum, hello and welcome to Sarusama Official. In this lecture, we will talk about the assignment of 601, Math 601. जी हाँ, ऑपरेशन रिसर्च की एक असाइनमेंट आई है, उसको आज सॉल्व करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक पार्ट करके करेंगे। आज सिर्फ हम पहला पार्ट इसका देखते हैं और इसको समझते हैं डायग्राम को। अब स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और क्रिटिकल पाथ क्या होता है। सारी वीडियोस मैंने भी अपलोड की हुई हैं इनकी, वो देख लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। असाइनमेंट आई है जैसे ही तो मैंने अब डायग्राम बनाई है देख के, उसके बाद मैंने अभी डेफिनेशन तो कोई किसी चीज़ की नहीं पढ़ी जस्ट, और ना ही मे बी आई थिंक इसका नेट पे सोल्यूशन है। जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन मैंने तो अभी कहीं से नहीं देखा, सोल्यूशन वगैरह नहीं देखा, क्योंकि देखना भी नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला काम फिर मार्क्स डिडक्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई है देखिए। अब देखता हूँ मैं मेरे से सही बनता है, आगे क्वेश्चन सही होता है कि नहीं होता। कोशिश मैं करूँगा पूरी कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ और साथ साथ सॉल्व करूँ। कोशिश करें खुद बनाएं। हाँ, सॉल्यूशन को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आते इसके ज़्यादा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये पर्सनली एडवाइस करूँगा कि आप खुद से बनाएं। खुद से बनाएंगे तो आपको आगे प्रैक्टिकली आगे मुश्किल नहीं होगी। अब देखते हैं। देखें, हमारे पास है एक्टिविटीज़ गिवन है। एक्टिविटी 1 से 2 पे हमारे पास ड्यूरेशन है 2 डेज़। एक्टिविटी 2 से 4 पे ड्यूरेशन है 3 डेज़। या एक्टिविटी ए पे ड्यूरेशन है 2, एक्टिविटी सी पे ड्यूरेशन है 3, एक्टिविटी बी पे ड्यूरेशन है 3, 1 से 3 एक्टिविटी पे, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये डमी एक्टिविटीज़ हैं। डमी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए मैं पहले बता चुका लेक्चर्स में, ना रिसोर्स की ज़रूरत हो ना टाइम की ज़रूरत हो। डमी एक्टिविटी हमने 3 का एक्टिविटी का 4 से रिलेशन बनाने के लिए डमी एक्टिविटी बनाई है, क्योंकि इसका रिलेशन इससे बन नहीं रहा था, इसलिए ऐसी एक्टिविटी हैं। देखें यहाँ पे इसकी ना कोई ड्यूरेशन है और ना ही इसको कोई टाइम लगा है। ड्यूरेशन यहाँ पे डेज़ में है, जैसे भी आप लोगों ने ड्यूरेशन होगी। ये एक्टिविटीज़ बता दिया आप लोगों को, डमी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बता दिया। जस्ट हमने इतना ही समझना है, आज पहला पार्ट करना है इसका। कंस्ट्रक्ट अ टेबल विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रीडिसेसर। अच्छा, 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अच्छा, सक्सेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर होता है पहले। अच्छा, जब भी प्रीडिसेसर का वर्ड यूज़ हो जाएगा तो हमने देखना है कि वो किन एक्टिविटी पे प्रीडिसेसर कह रहा है। जिन एक्टिविटी पे कह रहा है उनसे पीछे जो एक्टिविटी उनका कंप्लीट होना लाजमी है, ये प्रीडिसेसर। और जो एक्टिविटीज़ का सक्सेसर का मतलब है कि किसी एक्टिविटी के आगे एक्टिविटीज़ का कंप्लीट होना लाजमी है। अब टेबल में वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। हम लोग बनाएंगे 2 बॉक्सेस। यहाँ पे हमने पहला बॉक्स बनाना है एक्टिविटीज़ का, ड्यूरेशन का बना लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर पहले लिख लें आप लोग, ज़्यादा ठीक रहेगा। ड्यूरेशन के लाइट हैज़ गॉन। चलें बनाते हैं इसको। जस्ट आप लोगों ने एक्टिविटीज़ को देख के लिख लेना। अगर डायग्राम बनानी खुद से होती तो थोड़ी टेंशन हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। एक्टिविटी ए, क्या एक्टिविटी ए के पीछे कोई प्रीडिसेसर है? कोई एक्टिविटी ए के पीछे कोई एक्टिविटी है कंप्लीट होना लाजमी? कोई एक्टिविटी नहीं, 1 से 2 एक्टिविटी है, जस्ट सिंपल है। प्रीडिसेसर की जगह हम लिख देंगे नल, कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी बी 1 से 3, क्या यहाँ पे 1 से 3 के पीछे की एक्टिविटी कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, तो इसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। इस तरह एक्टिविटी सी, उसके पीछे एक्टिविटी ए कंप्लीट है। 2 से 4 पे एक्टिविटी सी है, उसके पीछे ए कंप्लीट है, तो सी का प्रीडिसेसर क्या होगा? ए होगा। उम्मीद है
सक्सेसर आगे वाला, प्रोसेसर प्रीडिसेसर पीछे वाला। जी लाइट चल गई है तो सो मैंने टॉर्च ऑन की है, मोबाइल की बैटरी भी लो है इसलिए। अब हम देखते हैं जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करता हूँ मैं, आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, शुक्र है कि लाइट आ गई। अब मैं डिस्कस कर रहा था एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी से पीछे आप देखें ए का कंप्लीट होना लाजमी है, ये ए कंप्लीट है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दिया। अब एक्टिविटी डी देखते हैं। देखें डी हमारे पास गिवन है, डी हमारे पास गिवन एक्टिविटी 3 से 5, एक्टिविटी 3 से 5। डी से पीछे क्या कंप्लीट है? बी। सो डी पे प्रीडिसेसर है बी। 4 से 5 पे ई है, ई से पीछे क्या है? सी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर एक स्टेप समझ के करेंगे। और F5 से 7 पे, F से पीछे क्या है? डी। सिंपल है, देख के टेबल से लिखना है। जी से पीछे क्या है? अब जी से पीछे 2 प्रीडिसेसर है, जी से पीछे 2 प्रीडिसेसर है, ई एंड एफ। सो हमने 2 लिख दिए। अब हम क्वेश्चन अराइज, डमी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं लिखी? डमी एक्टिविटीज़ इसलिए लिखी, वो एक्टिविटीज़ तो होती हैं लेकिन उनकी हम ड्यूरेशंस क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन ही नहीं है, उनका ना टाइम लेंगे रिसोर्सेज लगेंगे। सो जस्ट ये हमने इंक्लूड तो की हैं लेकिन इनका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, कोई इनकी कैलकुलेशन नहीं। सो अब ड्यूरेशंस लिख देते हैं, देख देख के। ए पे 2 डेज़ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डेज़ में ही होती है, ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन 2 डेज़ है। बी की 3, सी की 3, डी की 4, 4 3 5, 4 3 5 एंड 8। सो हमारा काम आज का कंप्लीट हो गया है। आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लेंथी, सो जस्ट इतना ही करना है हमने। प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, डायग्राम देख के बना लीजिएगा, एक्टिविटी देख के लिख लीजिएगा। प्रीडिसेसर सक्सेसर, अगर सक्सेसर पूछता सक्सेसर, प्रीडिसेसर पूछा प्रीडिसेसर, और एक्टिविटी का ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन जो है वो डेज़ में हमने यहाँ से प्लॉट कर लिया। अब आगे के लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, आगे के लिए आप लोगों ने, हमने जो काम करना है, सबसे पहले हम लोगों ने करना है टाइम्स फाइंड करने हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम का फार्मूला, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फार्मूला लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फार्मूला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। बाकी जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, व्हेन वी टेक वैल्यूज़ लेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में, वहाँ से आएगा। और साथ में हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। याद रहे, प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, नोड इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट 2 तरह के होते हैं, CPM है या पार्ट है। अब क्वेश्चन अराइजेज, ये क्या CPM है? आप लोग बताएं मुझे। उम्मीद है जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उनको पता है। ये पार्ट नहीं है, CPM है। क्यों CPM है? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन सिर्फ एक गिवन है। पार्ट में ड्यूरेशन गिवन होती थी T नोड, TP एंड TM, 3 टाइम गिवन होते थे। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। और वहाँ पे रिलेशन हमने पढ़ा था, ऑप्टिमिस्टिक लेस होगा मोस्ट लाइकली टाइम से, मोस्ट लाइकली लेस होगा ये में पेसिमिस्टिक टाइम से। सो ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब क्रिटिकल पाथ होगा लॉन्गेस्ट पीरियड। हम देखेंगे एक पास देखेंगे, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने यहाँ से कंप्लीट करें प्रोजेक्ट या यहाँ से कंप्लीट करें, ठीक है।
हम देखेंगे क्या क्या डमी एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करना है उस पास में। जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, ड्यूरेशन को ऐड करते रहेंगे, जो होगी वो क्रिटिकल पाथ होगा। और उस क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। और क्रिटिकल पाथ वाली ड्यूरेशन जो है, क्रिटिकल पाथ वाली ड्यूरेशन, ठीक है, वो बताएगा हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कितना टाइम लगा, 18 दिन लगे हैं, कितने दिन लगे हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिटिकल पाथ एंड टाइम कैसे फाइंड करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।